आएगी। अब वो बालक क्या सोचेगा, मैंने तो मांगी आइसक्रीम और मैया इंजेक्शन लगवा रही है। उस समय जिस समय इंजेक्शन लगता है ना बालक के, तो मैया दोनों हाथ पकड़ लेती है, पैर पकड़ लेती है और डॉक्टर से कहती है अब लगाओ। उस समय उस बालक को ऐसा लगता है इस संसार में सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो ये मैया ही है। मैं तो मांग रहा था आइसक्रीम और ये लगवा रही है इंजेक्शन। लेकिन मां उस समय उस बालक के हित का चिंतन करती है, क्योंकि इसका हित इस समय आइसक्रीम में नहीं है, इसका हित है इंजेक्शन में। हित किसमें है? ठीक उसी प्रकार हमारे भगवान हमारे हित का चिंतन करते हैं। हो सकता है हमने कुछ मांगा उन्होंने नहीं दिया, तो भगवान उस समय मानो चिकित्सा कर रहे हैं, ये समय सही नहीं है इसको देने का। जैसे मां सोचती है आइसक्रीम खिलाने का समय ये सही नहीं है, तो ऐसा मत समझ लेना चाहिए कि हमने कुछ मांगा भगवान ने नहीं दिया तो कि भगवान हमारा भला नहीं चाहते। सदैव भगवान हमारा हित चाहते हैं। और तो और क्या कहें, यदि कोई हमारा सच्चा हित चाहता है तो वो भगवान ही है। तो यहां सूत जी कह रहे हैं कि जीव मात्र का कल्याण है भगवान से प्रेम करने में, लेकिन वो प्रेम निष्काम होना चाहिए। और दूसरी शर्त बताई कि वो प्रेम निरंतर होना चाहिए, सतत होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जब कष्ट पड़ते हैं, दुख आते हैं, तब हम भगवान का ध्यान करते हैं। दर्द जब होता है ना घुटनों में, तब मुंह से अपने आप हाय राम निकलता है कि नहीं? और एक दवा ले लो, घुटनों का दर्द गायब, तो फिर मोबाइल दिखता है, फिर टीवी का रिमोट दिखता है, फिर भगवान नहीं दिखते। लेकिन सूत जी कह रहे हैं कि भगवान से जो प्रेम है वो सतत होना चाहिए, उसमें परिस्थिति नहीं, इस परिस्थिति में भजन करेंगे इसमें नहीं। यदि परिस्थिति ढूंढ रहे हो तो फिर भगवान से प्रेम नहीं कर रहे। हर परिस्थिति में, चाहे वो कष्ट की परिस्थिति है या सुख की परिस्थिति है, हर परिस्थिति में और निष्कामता से ये तुम भगवान का भजन करते हो, इसी में जीव मात्र का कल्याण है, सबका। और ये सब कोई कर सकता है, और सब कोई कर ही नहीं सकता, सबको करना चाहिए। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है कि ब्राह्मण ही भगवान से प्रेम कर सकते हैं, या क्षत्रिय ही कर सकते हैं, या वैश्य ही कर सकते हैं, या उच्च वर्ण के व्यक्ति कर सकते हैं। सबको भगवान से प्रेम करना चाहिए, इसी में जीव मात्र का कल्याण है, इसी में जीव मात्र का कल्याण है। क्योंकि भगवान की भक्ति से ही आत्यंतिक कल्याण होगा। श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, आपने प्रश्न किया कि भगवान के मुख्य अवतार कौन से हैं। तब यहां संक्षेप में श्री सूत जी ने भगवान के 24 अवतारों का नाम लिया है। सबसे पहला अवतार जो भगवान का है वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में हुआ है। दूसरा अवतार जो भगवान का हुआ है वो श्री वराह के रूप में हुआ है। धरती का उद्धार करने के लिए भगवान सूकर रूप से प्रकट हुए। भगवान का जो तीसरा अवतार हुआ है वो श्री देवर्षि नारद के रूप में हुआ है। ये नारद जी भगवान के तीसरे अवतार हैं। चौथा अवतार जो भगवान का है वो नर नारायण ऋषि के रूप में, जो आज भी बद्रिकाश्रम में बद्री नारायण में तप कर रहे हैं। चौथा अवतार भगवान का नर नारायण के रूप में है। पांचवा अवतार जो भगवान का है वो देवहूति के गर्भ से कपिल देव के रूप में हुआ है। छठवां अवतार जो भगवान का है वो अनुसुईया के गर्भ से दत्तात्रेय के रूप में हुआ है। सातवां अवतार यज्ञ नारायण के रूप में, और आठवां अवतार नाभिनंदन ऋषभ देव के रूप में भगवान का अवतार हुआ है। नौवां अवतार जो भगवान का है वो पृथु भगवान के रूप में है। 10वां अवतार मत्स्यावतार है भगवान का। 11वां अवतार कच्छप अवतार है,
और 12वां अवतार आयुर्वेद के प्रवर्तक धन्वंतरी भगवान के रूप में प्रकट हुए। 13वां अवतार जो है वो मोहिनी अवतार है। 14वां अवतार जो है वो भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान नरसिंह अवतार लिए हैं। 15वां अवतार बलि को छलने के लिए वामन के रूप में लिए हैं। 16वां अवतार आताताइयों का विनाश करने के लिए भगवान ने परशुराम के रूप में अवतार लिया है। 17वां अवतार वेदों का विभाग करने के लिए, पुराणों की रचना करने के लिए, समाज को ज्ञान देने के लिए वेद व्यास के रूप में लिया है। 18वां अवतार भगवान का मर्यादा की स्थापना के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में है। 19वां अवतार भगवान का श्री बलराम जी के रूप में है और 20वां अवतार भगवान का लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र के रूप में है। 21वां अवतार इसी कलयुग में बुद्धावतार के रूप में है। 22वां अवतार इसी कलयुग में आगे होगा संबलपुर ग्राम में कल के अवतार के रूप में। और 2 अवतार अलग से हैं, हंस और हयग्रीव अवतार। इस प्रकार भगवान के मुख्य 24 अवतार हैं। और भागवत में लिखा है इन 24 अवतारों को प्रातः और सायं जो स्मरण करता है वो सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। ये 24 अवतारों का जो प्रातः और सायंकाल ध्यान करता है वो सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है।